ट्रैक आपने एंजॉय किया। शो स्टार्ट हो चुका है। हैशटैग फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। तो जिनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती ना, अक्सर वही लोग कमाल कर जाते हैं। यानी मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं ना, तो सूरज की तरह जलना भी आना पड़ेगा, क्योंकि सपनों को पाने के लिए समझदारी नहीं, पागलपन चाहिए। कोई भी मंजिल हो इंसान की हिम्मत से बढ़कर नहीं होती। इंसान जो ना बाहर की चैलेंजेस से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाता है। तो याद रखिए आज के दिन के लिए एक सबसे बढ़िया वाली बात कि कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। वेल विद दिस नोट शो स्टार्ट हो चुका है। हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे। क्या हाल चाल है आप सभी के? 66622107 पर अपना हालचाल बताइए और साथ ही हमारे हालचाल और हलचल को आप फॉलो कर सकते हैं, जान सकते हैं हमारा FB पेज FM 107 कतर और साथ ही इंस्टा अकाउंट FM 107 कतर। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन इस QMC स्पेस नाउ और लाइव स्ट्रीमिंग होती है @urduradio.qa। 2 के बाद लोग इनकी एक्टिंग पर ना टोटल फिदा हो गए। चलिए करते हैं पूरी बात इन व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, जिनका चिका आओ। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो पिछले साल रिलीज हुई पॉपुलर वेब सीरीज स्कैम 1992 के स्टार प्रतीक गांधी के फैंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया वाली खबर है। जी हाँ, प्रतीक गांधी एक बार फिर से फैंस से रूबरू होने को है तैयार। जी हाँ, प्रतीक भूषण कुमार, शैलेश और हंसल मेहता की अपकमिंग मूवी में लीड रोल में है, जिसका टाइटल फिलहाल अभी डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन इस मूवी में पहली बार खुशहाली कुमार भी नजर आएंगे। जी हाँ, खुशहाली कुमार वही हैं जो टी सीरीज ग्रुप के फाउंडर यानी गुलशन कुमार की बेटी हैं। जी हाँ, और इस मूवी की जो कहानी है वो इंडिया के स्टेट यूपी के एक छोटे से शहर पर बेस्ड एक फैमिली ड्रामा होगी। वेल, इसके अलावा एक और खबर ये है कि संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी को लेकर काफी चर्चा चल रही थी और अब कल एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। और ये खबर ये है कि आलिया जो है ना वो इस मूवी में फ्री में काम कर रही है। ओह मैन, सीरियसली। वैसे उसूलों के पक्के भंसाली फीस तो देंगे ही देंगे, कितनी ये नहीं पता। चलो एक बात तो तय हो गई कि कोई चिक नहीं होगी इस मूवी में एटलीस्ट, क्योंकि हमें पता ही है कि इस मूवी में आलिया के साथ साथ सोनाक्षी और हुमा कुरैशी भी हैं। और हुमा कैसी हैं ये तो हम सब जानते ही हैं, कुछ ना कुछ फीस को लेकर उनकी प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। वेल, देखा जाए तो फैमिली मैन 2 की सक्सेस के बाद राज और कृष्णा की जोड़ी जो है वो फिलहाल नंबर 1 की जोड़ी साबित हुई है, जिसके बाद ये जोड़ी एक बार फिर से वापस रिपीट हो रही है एक अपकमिंग प्रोजेक्ट में। वेल, इस प्रोजेक्ट में राज और के मेनन भी होंगे, साथ में होंगे विजय सेतुपति भी। जी हाँ, विजय सेतुपति ने अभी हाल ही में ट्वीट करके कहा कि वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है के मेनन के साथ काम करने के लिए। वेल, क्या बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि राज जी ने भर भर के तारीफ की के मेनन की और लिखा है, पिक्चर एक शेयर की और उसमें लिखा भी यही है, इनके साथ काम करने का मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अद्भुत था, बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत जबरदस्त था। वैसे देखा जाए आजकल तो तारीफ भी फ्री में नहीं होती, यानी उसके पीछे कुछ ना कुछ PR स्ट्रैटेजी जरूर होती है। लेकिन हाँ, एक एक्टर ऐसे हैं जो इन सारी स्ट्रैटेजीज को ताक पे रख देते हैं और वो वही करते हैं जो उनका दिल करता है। और सबसे अच्छी और बेस्ट बात इस एक्टर की क्या है कि ये ना आओ देखते हैं ना ताओ, बस काम करने आओ। तो कौन सा काम क्या किया है, वेल उस पर बात करूंगी, लेकिन अभी के लिए रतन धन पायो आपने एंजॉय किया ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। 10:42 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं उस एक्टर की जिसने कदम उठाया और काम किया। चलिए पूरी बात करते हैं टॉक टेक्स। हाय माइक साउंड टॉक टेक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. हाँ जी, बात हो रही है एक ऐसे एक्टर की जिन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट का खिताब हासिल है। जी हाँ, कोरोना काल में अक्षय, सिद्धार्थ और अजय के बाद अब आमिर ने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। वेल, मेकर्स के लिए ये खुशी की बात है कि श्रीनगर की शूटिंग पूरी हो गई है और अब बामुश्किल से मुंबई और जयपुर में गिनती के कुछ शूट जो है ना वो बाकी रह गए हैं। सबसे ज्यादा लंबी शूटिंग देखा जाए तो इस मूवी की हुई है कारगिल में। और सुना है कि प्रॉपर रोड्स ना होने पर आमिर ने लोकल कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर DM से परमिशन के बाद खुद ही रोड बनवाने का काम किया। जी हाँ, ये 3 से 4 दिनों में रोड बनवाने का काम उन्होंने किया, मतलब रोड्स बन के कंप्लीट हो गई। कारगिल के DM संतोष सुखदेव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया और कहा कि वो काफी टाइम से, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन काफी टाइम से चाह रहा था, प्लानिंग कर रहा था इस सड़क को बनवाने की, जिसे सीरियसली इस इंसान ने 3 से 4 दिन में पूरा करवा भी दिया। वैसे अगर देखा जाए तो ये बात तो बहुत अच्छी है। मैं तो वाकई ऐसा कहूंगी कि खुदा
करे कि छोटे छोटे शहरों और गांव में ना आमिर और आमिर जैसे एक्टर्स अपनी फिल्म की शूटिंग करने आ जाएं। क्या पता नेताओं के भरोसे बैठी जनता को अभिनेताओं का सहारा ही मिल जाए। चलिए इसी जबरदस्ती बात के साथ Hashtag फिल्मी है with RJ Nazia only on FM 107 दिल से देसी। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:02 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं कतर की, जहां कतर फूड सिस्टम नेशनल डायलॉग हेल्ड यस्टरडे एंड कतर हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन फूड सिक्योरिटी। वहीं सुप्रीम कमेटी और डिलीवरी एंड लेगेसी इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड एनवायरनमेंट ने शुरू किया है इंस्टॉल करना एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस को। ये 2022 के वेन्यू पर इंस्टॉल किए जाएंगे इन ऑर्डर टू चेक द एयर क्वालिटी, और ये फीफा 2022 की तैयारियों में से एक है। वहीं अशगाल ने अनाउंस किया है री ओपनिंग ऑफ द ट्रैफिक ऑन द कॉर्निश। जैसा कि हम सभी जानते थे कि ये रोड जो थी वो फिलहाल बंद थी, यानी 6 अगस्त से लेकर 10 के बीच, और अब ये वापस से खोल दी गई है। इसके अलावा लोगों का शुक्रिया भी किया गया है। इस टेम्परेरी क्लोजर प्लान को आवाम का बहुत ज्यादा सहयोग मिला, और इस दौरान बताया जा रहा है कि लाखों लोगों ने दोहा मेट्रो का ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल भी किया। और अब कुछ बात करते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड की। यहाँ IPL की 5 टीमों को राहत मिली है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए टीम की अनाउंसमेंट की है। वहीं IPL खेल वाले 7 खिलाड़ियों को फिलहाल आराम भी दिया जा रहा है। और आपको मैं यहाँ झटपट से बता दूं कि ये जो मैचेस हैं वो 19 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच खेले जाएंगे UAE में। वहीं बार्सिलोना को छोड़कर अब PSG में शामिल हो गए हैं मेसी, और सुनने में आ रहा है कि फिलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का बना है, जो कि लेटर ऑन एक्सटेंड कर दिया जाएगा। चलिए ये बेहद ही खुशी की बात कि कतर में वो सारे लोग जो कि फुटबॉल फैंस हैं उनके लिए, और इसी के साथ एंजॉय करते हैं जीना सिर्फ मेरे लिए। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:20 ऑन द क्लॉक। और अब आखिर से शुरू होते हैं, शुरू से आखिर तक सुनिएगा, हमें बताइएगा कि ये मूवी है कौन सी। तो आखिर से शुरू में आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की जहाँ राज और रोहित, दो हमशक्ल, कैसे फाइनली सोनिया का दिल जीत लेते हैं। तो कहानी के एंड में जैसा हमेशा ही होता है कि फैमिली की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। राज जो कि न्यूजीलैंड से सिर्फ सोनिया के डिप्रेशन को खत्म करने के लिए इंडिया आता है, जहाँ एयरपोर्ट पर उस पर हमला होता है। पहली बार इंडिया आने पर हमला, ये सोच ही रही होती है सोनिया की, तभी राज को समझ आ जाता है कि ये हमला उस पर नहीं रोहित पर हुआ है। ये वो चेहरा पहचानते हैं, यानी रोहित जो अपने यंग भाई अमित के साथ अपने अंकल आंटी के साथ रहता है, एक सेल्समैन था और कार शोरूम में काम करता था। एक दिन एक बर्थडे के मौके पर रोहित की मुलाकात सोनिया से होती है, जो उसे कार एज अ बर्थडे गिफ्ट देने उसके फादर के कहने पर उसके घर जाता है। तो बीच पर फिर बर्थडे की सेलिब्रेशन के दौरान दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है, और फिर वही क्लास डिफरेंस का चक्कर, जहाँ लड़का अपने हम्बल बैकग्राउंड से है और लड़की एक वेल्दी और एफिलेंट बैकग्राउंड से। तो लड़की का फादर कहता है कि तुम हमारे क्लास की बराबरी कर लो, फिर शादी कर लो। एक लड़का, ये जो लड़का है ये एक अच्छा सिंगर भी होता है। तो दोस्त किसी तरह से दोस्ती निभाते हुए इसके लिए एक सिंगिंग कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कॉन्सर्ट से ठीक पहले रोहित अमित को लेने जाता है और कमिश्नर के खून का गवाह बन जाता है, जिसके मर्डर केस में हाई प्रोफाइल लोगों के नाम भी हैं। वहीं इसी के चलते रोहित को भी मार दिया जाता है। जी हाँ, सोनिया जो रोहित के कातिलों का पता लगाना चाहती है, न्यूजीलैंड चली जाती है, जहां इसकी मुलाकात रोहित के हमशक्ल राज से होती है, जिसके जरिए दोबारा वही कॉन्सर्ट करवाया जाता है, जिसके बाद इस लड़की के फादर का चेहरा भी, यानी असली चेहरा भी एक्सपोज हो जाता है। तो वेल, अगर आपको समझ में आता है कि मूवी है कौन सी, तो 66622107 इस नंबर, यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं। और अभी के लिए वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:32 ऑन द क्लॉक। और हमारे पास जो है ना वो सही जवाब आ चुके हैं आप लोगों के। वो लोग जिन्होंने बिल्कुल सही गेस कर ली है मूवी, उनमें है इम्तियाज आलम जी, अर्जुन रॉय जी, आफ्ताब शाहिद जी, अब्दुल अजीज जी, RK थापा जी, शेख नूर जी, इमरान अली, सब मुबीन जी, महताब आलम, अंबर वहीद, मनाजर जी और अनवर अहमद जी, बिल्कीस और मुमताज, और साथ में मोहम्मद सोहेल, इलियास अहमद। और लिस्ट मुझे लग रहा है काफी लंबी है, काफी सारे लोगों ने सही सही जवाब
दिए हैं। कुछ थोड़ी देर में और लोगों के भी नाम मैं इंक्लूड करने वाली हूँ, उससे पहले कुछ और मैसेजेस हैं जिसमें शमसुद्दीन रहमान जी हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं। वहीं पर रखपाल सिंह हमारी प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब्दुल खालिद जी से इज अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अजहर हुसैन हमें अबू धाबी से सुन रहे हैं, से इज अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। बहरीन से इजहार जी का मैसेज है और एक रिक्वेस्ट भी हमारे पास आई है, फॉर श्योर हम कोशिश करते हैं इसे शामिल करें। वहीं सैयद खादिम हुसैन जी ने तारीफ की है शो की और ढेरों दुआएं दी है, बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह ताला आपको यूं ही हमेशा खुश रखे। वहीं तैयब कयानी जी से हाय गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और हमें मैसेज जो है वो अनवर जी का है, ही इज कम्प्लीटली एंजॉइंग द शो, थैंक यू सो मच अंबर वहीद जी, और आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। वहीं मैसेज है मोहम्मद नसीमुद्दीन जी का, नसीमुद्दीन अंसारी जी झारखंड से हैं और उन्होंने भी सही जवाब दिया है, भरपूर तरीके से नाम भी बताया है मूवी का, सब कुछ। तो वापस आके आप में से किसी एक से होने वाली है बात, और अभी के लिए 7 पर पैगाम। शऊर की एक सतह वो है जहां इंसान बदकलामी का जवाब बदकलामी से देता है, ईंट के जवाब में पत्थर दे मारता है। शऊर की दूसरी सतह वो है जहां इंसान बदकलामी के जवाब में खामोशी इख्तियार करता है और बदकलामी करने वाले को उसके हाल पर छोड़ देता है। शऊर की एक तीसरी सतह भी है, इसमें इंसान न सिर्फ ये कि अपने जज्बात पर काबू पाता है बल्कि बुरे अखलाक का जवाब बेहतरीन अखलाक से देता है। शऊर की यही तीसरी सतह है जो बदतरीन दुश्मन को भी बेहतरीन दोस्त में तब्दील कर देती है। शऊर की इस तीसरी सतह को अपनाने की कोशिश कीजिए। पैगाम ऑन FM 107। Tell Me है with RJ Nazia only on FM 107 दिल से देसी। तूने सपना को हाथ लगाया? सही जवाब क्या है? तो हमारे साथ इस वक्त जो है वो एक लिसनर जुड़ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नाम इम्तियाज बता- अहमद में। ओके इम्तियाज अहमद। ओके इम्तियाज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो इम्तियाज जी क्या है मूवी का नाम, वो आप मुझे झटपट से बताइए। कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है, ऐसे सॉलिड तरीके से बताया, मुझे लगता है कि आपने आराम से 2-3 बार तो देखी है मूवी, है ना? जी 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 देखे हैं बहुत पहले। ओके, 2000 की मूवी है, ठीक है, अभी बहुत टाइम जी, हो ही जी, गया देखे हुए। तो मैं कुछ थोड़ा सा इस मूवी के हवाले पूछूं आपसे, कुछ थोड़े से क्वेश्चन? जी जी पूछिए। ठीक है। अच्छा, इस मूवी में ना जब बीच पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, उसमें टोनी जी के कोट की स्लीव से कौन सी बर्ड बाहर निकल कर आती है? पिजन या फिर स्पैरो? थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा, ऐसे गेस करिए, ठीक है, दोनों में से कौन सा, एक तुक्का मारिए, पिजन या स्पैरो? स्पैरो। हाय हाय, पिजन, मुझे लगा पिजन ही जरूर बोलेंगे आप। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, रोहित की जो ना डेथ होती है वो कैसे होती है? रोड एक्सीडेंट से या फिर पानी में डूबने से? पानी में डूबने। सॉलिड जवाब, सही जवाब आपने दे दिया। अच्छा, इसके साथ अब एक जो है ना सॉन्ग, ना तुम जानो ना हम, वो उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको याद है, ऑप्शंस मैं आपको देखती हूँ कौन कौन सी होती हैं उस मूवी में, उस सॉन्ग में स्पेशली। स्कार्फ, स्नो, हॉट एयर बलून, या फिर स्कार्फ, लैम्प, पैराशूट? पैराशूट। ओ जी, छाते मैं बताऊं आपको कि हॉट एयर बलून होता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका हुआ, वो ट्रिकी भी था, बट एनीवेज बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया और बहुत ही स्पिरिट के साथ आपने जवाब दिया। थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, ये मैं मान लेती हूँ, क्योंकि काफी पुरानी मूवी, इतना याद थोड़ी रहते हैं सारे सीन, है ना? जी 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 जी। बट थैंक यू सो मच आपका हमसे बात करने का, हमारे साथ जुड़ने का। हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज, बाय। अल्लाह हाफिज। लगता है साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, पहले इसी मूवी से एंजॉय करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12 ऑन द क्लॉक। और आज हम बात कर रहे हैं मूवी कहो ना प्यार है की। जी हाँ, 2000 की राकेश रोशन की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिससे राकेश के बेटे ऋतिक ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और अमीषा भी रातों रात स्टार बन गई थी। क्या आपको पता है कि इस मूवी को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया? एंड द रीजन वाज दैट इस मूवी को अब तक के सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल हुए थे, 102 अवार्ड्स मिले थे इस मूवी को डिफरेंट कैटेगरीज में।
यस, कहो ना प्यार है की कामयाबी के बाद फादर सन की जोड़ी बार बार रिपीट हुई। 2003 में कोई मिल गया, फिर 2006 में क्रिश, 2010 में काइट्स, 2013 में क्रिश 3 और फिर 2017 में काबिल। जी हाँ, उसके साथ अपनी काबिलियत दिखाई। वेल, ऋतिक की मुलाकात सुजैन से भी बिल्कुल ऐसी ही हुई थी ट्रैफिक सिग्नल पर, जैसे एक सीन इस मूवी में डाला गया था अमीषा के साथ, जहां वो मेकअप कर रही होती हैं और ये यानी जो रोहित है लड़का उसको देख रहा होता है। तो ये सीन जो था एक्चुअल में ऋतिक के कहने पर ही इस मूवी में उनकी रियल लाइफ से या लव लाइफ से इंस्पायर्ड होकर डाला गया था। वेल, इस मूवी के रिलीज के बाद आपको पता है कि न्यूजीलैंड काफी पॉपुलर हो गया था। नंबर ऑफ विजिट वीजाज या नंबर ऑफ वीजाज एप्लीकेशन या फिर और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो टूरिस्ट वीजाज थे हासिल किए और वहां जाने की सोची और प्लान की। उसके बाद ये तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ मुझे लगता है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का। अच्छा, एक चीज और, इस मूवी में ना एक्ट्रेस जो थे राज, उनकी मदर का रोल जो स्विट्जरलैंड में दिखाया कि उनकी मदर का रोल जिस बंदी ने किया था वो रियल लाइफ में एक्चुअल में अमीषा की अम्मी ही थी, अम्मी ही है, मतलब वो रियल उनकी मदर है जिन्होंने ये रोल किया था। और अमीषा ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी राकेश जी से। उनका कहना था कि उनकी अम्मा जो है वो हमेशा से चाहती थी कि वो एक्ट्रेस बने, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के चलते वो ऐसा कर नहीं सकी, जिसके बाद उन्होंने इस छोटे से रोल के साथ अपनी ख्वाहिश जो थी ना वो पूरी की। ऐसे होता है। और इसी मूवी से एक और जबरदस्त ट्रैक उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में प्यार की कश्ती में। एंजॉय दिस ऑन #फिल्मी है विद मी नाजिया ऑन FM 107 दिल से देसी। नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:27 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं मौसम की, और मौसम का हालचाल आपको बता दें। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 42, मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 29%। वहीं वकरा का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी हियर 39%। अलखोर का मैक्सिमम temperature 42 degrees Celsius with minimum 30 degrees Celsius and humidity here 35%. दुकान का maximum temperature 44 with minimum 31 and humidity here 55%. Well, catch a wave की तरफ झटपट बढ़ते हुए Catch a wave. 7 पर और अभी के लिए के साथ FM 107 पे दिल से देसी ऑन द क्लॉक और शहर की अंदर। नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 11 अगस्त 1961 को मुल्की मैंगलोर कर्नाटक में पैदा हुए थे ये एक्टर, जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। जी हाँ, सुनील शेट्टी जी, वही सुनील शेट्टी जो आज अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बाद काफी वक्त से थोड़ा सा लंबा पॉज भी लिया सुनील शेट्टी ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉलीवुड से बाहर हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि एज जो है वो ऐसे लोगों को कहीं से कहीं तक, एज जो है ना ऐसे लोगों के लिए कोई बाढ़ है ही नहीं, किसी तरह का कोई ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस है ही नहीं। तो बहुत जल्द सुनील जी ना और नई वेब सीरीज में आपको दिखने वाले हैं। लेकिन एक बात जो बहुत कम ही लोग जानते होंगे इनके बारे में कि इनका ताल्लुक साउथ इंडिया से था, और वहीं पर सुनील जी ने शादी की थी एक गुजरात की मुस्लिम फैमिली की लड़की से। तो शादी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इन दोनों की हुई थी। और हाँ, शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत भी इनकी मान लीजिए ऋतिक और सुजैन की तरह ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने के साथ ही हुई थी। वापस आकर कुछ और बातें भी बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए हाँ जी, वेलकम बैक। आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। ये छोटा सा प्रिल्यूड जो मैंने आप लोग के लिए प्ले किया, मैंने आपसे पूछा था कि भाई बताइए कि ये कौन सा सॉन्ग है। तो देखा जाए कुछ लोगों ने सही जवाब दे दिए हैं, वहीं कुछ लोग अभी भी कुछ वापस से पूछ रहे हैं कि मैम छोटा सा एक बार फिर से प्ले कीजिए। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम बचा है कि वापस से प्ले करें और आप मतलब बता पाएं, क्योंकि इतना टाइम है नहीं इस शो में। तो वो लोग जिन्होंने सही जवाब दिया उसमें आफ्ताब शाहिर जी हैं, अंबर वहीद है, एंड थैंक यू अंबर। और आपने जो कुछ भी पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया आपको। कमलेश कुमार जी है, रेहान अब्बास है, एंड विक्रांत चौधरी। ये वो सारे नाम है जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। और सॉन्ग कौन सा है वो मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ नेक्स्ट। वैसे आप समझ ही गए हैं कि ये आज किसको याद करते हुए प्ले किया जा रहा है। पर सुंदरा, एंजॉय दिस। यार मुझे तकलीफ दो। सही बात है, मुझे बस मुझे तकलीफ दो, बनना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तकलीफ दो, बाकी मैं अपने आप झेल लूंगा।
वेल विद दिस नोट अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत का इस वादे के साथ कि कल सुबह आपकी हमारी होगी मुलाकात 10 बजे इसी शो में जिसका नाम है #फिल्मी। और अभी अपना जबरदस्त सा शो लेकर आ चुकी हैं आज मैं विश खान। एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। खुदा हाफिज।